लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन क्या होता है। तो अभी देखेंगे ग्रुप में एटॉमिक रेडियस चेंज कैसे होता है। अगर हम टॉप टू बॉटम अगर मूव होते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा कि कम होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस मतलब साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम कैसे डिटरमाइन करते रहे? साइज ऑफ एन एटम अपन डिटरमाइन करते हैं उसके रेडियस से। और एटॉमिक रेडियस मतलब क्या होता है? एटॉमिक रेडियस मतलब एटम के, ये एटम है, उसके अंदर ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है इसको अपन बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। किस में मेजर करते हैं एटॉमिक रेडियस? सर पिकोमीटर में। ठीक है, पिकोमीटर में मेजर करते हैं इसको, पिकोमीटर। वन पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन किया था अपन ने, फिर भी एक बार सुन लेंगे। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, इट इज मेजर्ड इन अ पिकोमीटर। ठीक है, अभी देखते हैं वेरिएशन कैसे होता है इसमें। अभी मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ग्रुप के 4 एलिमेंट लिखता हूं। फर्स्ट ग्रुप 1 का नाम क्या है? ग्रुप 1 का नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सर अल्कली मेटल। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ ग्रुप 1, हाँ ना समृद्ध। ठीक है, ग्रुप 1 में सबसे पहले है H मतलब कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे होता है, थोड़ा नीचे लिखता हूं, लिथियम। और लिथियम के नीचे होता है सोडियम, और सोडियम के नीचे कार्तिक पोटेशियम ही, पोटेशियम। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप 1, इसको अपन बोलते हैं अल्कली मेटल। ग्रुप 1 अल्कली मेटल, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो अब ये देखो हाइड्रोजन का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का क्या होगा सर? ये न्यूक्लियस है और ये है बाहर एक आउटर मोस्ट शेल है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन भी 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इसका साइज एटॉमिक। लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 है, कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखेंगे 2,1। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? ये सर ये हो गया आपके लिथियम का न्यूक्लियस। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद सेकेंड शेल में 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया उसका रेडियस। साइज देखो आप क्या हो रहा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2,8,1। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने सोडियम बनाया इधर, ये सोडियम का न्यूक्लियस। ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बाहर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद है कितने बचे? 1, ये बाहर 1 इलेक्ट्रॉन। फिर पोटेशियम उसके नीचे 2,8,8,1 19 होता है, 2,8,9 ये रॉन्ग होता है, अपन इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पोटेशियम का न्यूक्लियस बना दिया। फिर उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बाहर के शेल में एक और इलेक्ट्रॉन। तो अभी देखेंगे ना सर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। साइज क्या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो एटम का साइज बढ़ रहा है मतलब क्या? एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं एटम का साइज बढ़ रहा है। तो इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन अपन लिखते हैं कि एज वी गो, देखो ये गिव रीजन का आंसर है, एज वी गो डाउन द ग्रुप, न्यू शेल्स आर एडेड। यहाँ पे कितने शेल है? ये एक शेल है, मैं लिखता हूं नंबर ऑफ शेल। यहाँ पे एक, यहाँ पे कितने शेल है? एक और 2। यहाँ पे कितने हैं? 3, शाबाश। यहाँ पे 4। एज वी गो डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, इन अ न्यू शेल, As we go down the group, electrons are added in a new shell. ठीक है, therefore distance between the nucleus and outermost shell, जिसको अपन वैलेंस शेल भी बोलते हैं, outermost shell increases
आउटर मोस्ट शेल से, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देयरफॉर एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर हेंस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। क्वेश्चन ऐसा आएगा, गिव रीजन एज वी गो डाउन द रूट द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस और एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो सबसे पहला पॉइंट लिखने का, द साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड outermost shell. As we go down the group, electrons are added in a new shell. Therefore, the distance between the outermost shell and the nucleus increases and hence the atomic radius increases. समझा? ठीक है। इसके बाद ये तो ग्रुप का समझ गया सर, ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा आपका इंक्रीज, ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस, कौन से भी पीरियड ग्रुप में चले जाओ एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अगर गए, देखो पीरियड में क्या होगा, तो पीरियड में तो सर नंबर ऑफ, चलो देखते हैं, पहले मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड, उसके चलो सबसे पहले लिखता हूं यहाँ पे हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, इसके आउटर मोस्ट शेल में होता है एक ही इलेक्ट्रॉन क्योंकि एटॉमिक नंबर में 1 है। फिर उसके साइड में यहाँ पे होता है हीलियम, इसका न्यूक्लियस, और इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ शेल्स सेम है। पीरियड में इन अ पीरियड नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, नंबर ऑफ शेल तो सेम ही है सर। एटॉमिक साइज क्या होगा, यहाँ पे भी एक शेल है, यहाँ पे भी एक शेल है, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा कम होगा, तो देख के तो लग रहा है सर एटॉमिक साइज चेंज ही नहीं होगा। जितना साइज हेलियम के एटम का होगा, जितना रेडियस हेलियम के एटम का होगा, उतना ही रेडियस, सॉरी हाइड्रोजन और हीलियम का एटॉमिक रेडियस सेम रहेगा, ऐसे देख के लगता है। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है सर, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन से अगर हीलियम गए, मतलब इन अ पीरियड हम अगर लेफ्ट से लेके राइट में गए तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है 1 by 1। जर आपण लेफ्ट टू राइट गेलो सम्राट, तर नंबर ऑफ प्रोटॉन काय होतील, वाढेल, बरोबर, इंक्रीज होगा 1 by 1। प्रोटॉन पे होता है सर चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव। तो ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया, मतलब न्यूक्लियस से चार्ज बढ़ गया। मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट गए इसमें पीरियड में, इन अ पीरियड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज म्हणजे टोटल चार्ज इन द न्यूक्लियर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को, निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वो न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से पुल करेगा। तो इसकी वजह से एटॉमिक साइज धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे कि हाँ देखो पहले समझ लो, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस 1 by 1, therefore positive charge on the nucleus increases by 1 unit at a time। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे हो क्या रहा है रे सर, इन अ पीरियड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन अ सेम शेल, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, तो वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से क्या करेगा, पुल करेगा।
अगर आपने मुझे पूछा, तुम्ही विचारलं समजा सर न्यूक्लियसवर चार्ज का वाढतोय, कारण नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है मतलब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। समझा? तो अपन बोलेंगे एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन अ सेम शेल एंड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस वन बाय वन, देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स गेट पुल्ड टूवर्ड द न्यूक्लियस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट या ग्रेटर फोर्स बोल दो, इलेक्ट्रॉन्स गेट पुल टूवर्ड द न्यूक्लियस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड देयरफॉर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट अगर गए तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसको प्रॉपर वे में लर्न करना पड़ेगा आपको। थोड़ा बड़ा है आंसर, लेकिन समझने के लिए इजी है कि सर एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और एटम के साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे क्या, नहीं। अगर मैं सेकेंड पीरियड लिखूं यहाँ पे, सेकेंड पीरियड होता है, लिथियम आता है, लिथियम जो है ना, लिथियम इसका एटॉमिक नंबर है 3, ये है 2,1। लिथियम के बाजू में है बेरिलियम 2,2, फिर बोरॉन 2,3, फिर कार्बन 2,4। इसमें अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा किसका है, तो मैं बोलूंगा सर लिथियम, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 4 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है, एक एक से बढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हो गया, समझा इतना। अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है और मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में और पीरियड में चेंज कैसे होता है। थैंक यू।